स्टूडेंट, वेलकम टू द शिक्षा फार्मेसी क्लासेस। मेक इट पॉसिबल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए सेंस ऑर्गन चैप्टर से जो नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है आई, उसको उसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम बनाने वाले हैं वो आप तक मिल सकें, वो आपको मिल सके, ताकि आपकी स्टडी प्रॉपर वे में हो सके। उसमें जो भी हम नोट्स बताएंगे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताएंगे, कैसे जीपेट की प्रिपरेशन आपको करनी है, कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं, वो आने वाली वीडियो में हम सब आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी हर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा आपको जो भी डाउट रहेंगे हमारे लेक्चर से रिलेटेड, आपको अपनी स्टडी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं पता है कैसे क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करें जीपेट की, तो आप हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं हमारे वीडियो के लास्ट में, जो हम व्हाट्सएप नंबर देते हैं, या हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम है हम उसे सॉल्व करेंगे स्टडी रिलेटेड। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं आई के। ये हमारा लास्ट सेंस ऑर्गन है। इसके अलावा सेंस ऑर्गन से अब हम कोई सा वीडियो नहीं बनाने वाले हैं। सेंस ऑर्गन यहाँ पे आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम एनाटॉमी के जो दूसरे चैप्टर्स हैं, रेस्पिरेटरी वगैरह, यूटेराइन चैप्टर्स, एंडोक्राइन, इन पे वीडियो लेक्चर्स लेके आएंगे आपके लिए। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे देखिए, जो आई है, यहाँ पे आई का डायग्राम दिया हुआ है नीचे साइड, और उसको ऊपर एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा मुझे लगेगा वो मैं आपको लिखवाती रहूँगी, आप अपनी नोट पेड लेके बैठिएगा, ताकि आप नोट करते रहें। यहाँ पे दिया हुआ है, आई इज अ स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर एनवायरनमेंट, यानी हमारे पर्यावरण को समझने में हमें हेल्प करता है। एक सेंस ऑर्गन होता है आई। इट इज़ अ सेंसरी यूनिट, ये सेंसरी यूनिट होता है जिसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट, जो 3 पार्ट को कंपोज करता है, जैसे कि रिसेप्टर, सेंसरी पाथवे एंड द ब्रेन सेंटर, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए जूम करके क्या क्या लिखा हुआ है स्ट्रक्चर पे। आई, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक ग्लास, ऑप्टिक ट्रैक, रेडिएशन, एंड लास्ट इज प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट, ये ह्यूमन एनाटॉमी का स्ट्रक्चर उन्हें फुल दिया हुआ है, ग्रॉस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जिसमें सारे पार्ट बताए हुए हैं। यहाँ पे आई की लेयर भी आपको दिख रही होंगी। यहाँ पे देखिए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी 3 लेयर होती हैं। सबसे पहले जो आउटर लेयर होती है आई की, उसमें फाइब्रस लेयर भी बोला जाता है। फिर मिडिल लेयर होती है सेकेंड, जिसको वेस्कुलर लेयर बोला जाता है। लास्ट इज इनर लेयर, जिसको नर्वस टिश्यू भी बोला जाता है, नर्वस लेयर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप कौन कौन से पार्ट्स में कौन कौन सी जो है हमारी चीज़ों को डिवाइड किया गया है वो देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले आउटर लेयर होती है। आउटर लेयर में लिख लीजिएगा आप, आउटर लेयर जो हो उसको फाइब्रस लेयर बोलते हैं, जिसमें कॉर्निया एंड स्क्लेरा आते हैं। कॉर्निया एंड स्क्लेरा ये आउटर लेयर के पार्ट्स हैं। फिर आता है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर को ही हम वेस्कुलर लेयर भी बोलते हैं। वेस्कुलर लेयर जहाँ पे जो पार्ट्स हैं वो है सिलियरी बॉडी, आइरिस एंड क्रोइड्स, ठीक है। ये 3 जो चीज़ पार्ट्स हैं वो हमारे मिडिल लेयर में रखे गए हैं, जिसको वेस्कुलर लेयर भी बोलते हैं। फिर लास्ट इज इनर लेयर। इनर लेयर जिसको नर्वस लेयर भी बोलते हैं, नर्वस टिश्यू भी बोल सकते हैं हम, जिसमें हमारा रेटिना होता है। ये सबसे पीछे आपको दिख रहा होगा इनर लेयर में रेटिना। इसके बाद यहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी का आई का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन हो गया है। हम इसके पार्ट्स की बात करते हैं। इसके पार्ट्स एंड फंक्शन हम आगे बताते जाएंगे आपको। अभी फिलहाल एक्सटर्नल आई देख लो। जो आई है, जो बाहर आई के बाहर जो ग्लैंड्स होती हैं, उसके पार्ट हम बता रहे हैं। यहाँ पे जूम कर देती हूँ मैं, ताकि आप क्लियरली दिख सके। यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है लैक्राइमल ग्लैंड, उसके नीचे लैक्राइमल ग्लैंड डक्ट दिया हुआ है। फिर प्यूपिल है, स्क्लेरा है। स्क्लेरा मैंने आपको बताया था, ये आउटर पार्ट होता है आई का। यहाँ पे फिर आइरिस जो होता है मिडिल लेयर होती है, मिडिल पार्ट होता है, ठीक है। स्क्लेरा आउटर है, आइरिस अंदर साइड, मिडिल लेयर का पार्ट है। यहाँ पे देखिए ये आईलिड दिया हुआ है। यहाँ पे आईलिड ऊपर ही आईलिड दिया हुआ है। फिर ये सुपीरियर लैक्राइमल कैनाल है। सुपीरियर लैक्राइमल कैनाल, जहाँ से लैक्राइमल फ्लूइड जो है वो रिलीज होता है। यहाँ पे लैक्राइमल सैक है। फिर ये लैक्राइमल डक्ट है, ठीक है। ये इंफीरियर लैक्राइमल कैनाल है।
यहाँ इसके फंक्शंस हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे जो लैक्राइमल है वो क्या रिफर्स करता है, टेयर्स को रिफर्स करता है, यानी आंसू को ये क्या करता है। आंसू क्या होते हैं, टेयर्स क्या होते हैं, सलाइन फ्लूइड होते हैं, यानी सॉल्टी फ्लूइड होते हैं। ठीक है, ये आई में को क्या काम करते हैं, क्लीन करने का काम करते हैं। इसके अलावा ये आई से जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको उससे भी प्रोटेक्ट करते हैं आई को। यहाँ पे लिखा हुआ है टेयर्स क्लीन एंड ल्यूब्रिकेट आई एंड ऑल्सो फाइट विथ बैक्टीरिया। फाइट विथ बैक्टीरिया, ल्यूब्रिकेट यानी आंखों को नम रखते हैं जो आंसू रहते हैं लैक्राइमल। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं। द इंफीरियर आई वॉल, इंटीरियर आई वॉल दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है ये स्ट्रक्चर आप देख लो पहले। राइट आई वॉल हॉरिजॉन्टल इसका बताया गया है सेक्शन। अब क्या है यहाँ पे, आई वॉल जो है वो डिवाइडेड किया गया है, डिवाइडेड बाय द लेंस इनटू टू पार्ट। जो आई वॉल है वो लेंस के थ्रू दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक पार्ट है जो कि है इंटीरियर कैविटी एंड सेकेंड इज पोस्टीरियर कैविटी। पोस्टीरियर कैविटी को ही क्या बोला जाता है, विट्रस कैविटी। विट्रस कैविटी, ये इंटीरियर आई वॉल हो गया। इंटीरियर आई वॉल को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, एक तो जिसको लेंस के अकॉर्डिंग दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, एक तो इंटीरियर कैविटी, दूसरा है पोस्टीरियर जिसको हम विट्रस कैविटी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं फंक्शंस कुछ बताए गए हैं आपको सारे पार्ट्स के, जैसे कि स्क्लेरा है, स्क्लेरा का फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करती है किसको, आई वॉल को। ये चीज़ अच्छे से याद करिएगा, शॉर्ट में दिया गया है बिल्कुल क्या काम किसका होता है। तो स्क्लेरा क्या करती है, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करती है आई वॉल को। इसके बाद कॉर्निया ये क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, क्या करती है, रिफ्लेक्ट लाइट रेज, रिफ्लेक्ट लाइट रेज। इसके बाद आता है प्यूपिल, प्यूपिल क्या करती है, लाइट को एडमिट करती है। फिर कोरॉइड्स जो होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, स्ट्रे लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जो सिलियरी बॉडी होती है वो लेंस को होल्ड करके रखती है उसकी जगह पे। फिर आइरिस जो होती है वो रेगुलेट करती है लाइट के इंट्रेंस को, जैसे लाइट अंदर आती है उसको रेगुलेट करके रखती है। आइरिस क्या करती है, लाइट के एंट्रेंस को रेगुलेट करके रखती है। फिर रेटिना जो होता है वो क्या करता है, ये कंटेन करता है सेंसरी रिसेप्टर। रेटिना कौन सी लेयर का पार्ट था, इनर लेयर का पार्ट था जिसमें नर्वस टिश्यू होते हैं। ठीक है, ये क्या करती है, कंटेन करती है सेंसरी रिसेप्टर फॉर साइट, यानी देखने के लिए जो सेंसरी रिसेप्टर चाहिए रहते हैं वो कंटेन करके रखती है। फिर आते हैं रोड्स और कॉन्स का जो है यहाँ पे वर्क इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में भी आता है। जब भी विटामिन ए की बात होती है, विटामिन ए में भी ये पूछा जाता है रोड्स एंड कॉन्स का कॉन्सेप्ट। वहाँ पे विजुअल साइकिल जो बताई गई है उसमें आता है ये। ठीक है, रोड्स क्या करते हैं, मेक ब्लैक एंड वाइट विजन पॉसिबल, यानी जो ब्लैक एंड वाइट विजन होते हैं, सफ़ेद एंड जो काले छवि होती है उसको क्या करता है, उसको हम देख सकते हैं अगर रोड्स प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, उसको देखने में एक विजन को पॉसिबल बनाते हैं देखने के लिए। कॉन्स क्या करते हैं, कलर विजन के लिए है रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, यानी जो रंगीन चीज़ें हैं उनको देखने के लिए। आरजी डिसीज का इसमें एक कॉन्सेप्ट रहता है कलर डिसीज के लिए, जो हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे जब डिटेल नोट्स में जाएंगे एंड जब विटामिन हम स्टार्ट करेंगे उसमें भी आपको ये चीज़ बताई जाएगी, मेक कलर विजन पॉसिबल। फिर आता है फोविया कॉन्ट्राइल्स, क्या है, फोविया सेंट्राइल्स। ये क्या करती है, ये एक्यूट विजन पॉसिबल करती है, एक्यूट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा जो अदर पार्ट हैं जैसे कि लेंस हो गया, यूमरस हो गए, ऑप्टिक नर्व्स हो गई। लेंस क्या करता है, रिफ्रैक्ट करता है एंड फोकस करता है लाइट रेज पे। लेंस का काम क्या होता है, रिफ्रैक्ट एंड फोकसिंग द लाइट रेज। फिर आता है यूमरस जो होता है वो ट्रांसमिट करता है लाइट रेज को, जो लाइट रेज आएंगी। ठीक है, उस पर रिफ्लेक्ट एंड फोकस का काम रहता है लेंस का। फिर उसके बाद ह्यूमरस रहता है जो ट्रांसमिट करता है लाइट रेज को एंड सपोर्ट करता है किसको, आई वॉल को, सपोर्ट करता है आई वॉल को।
इसके बाद जो होता है ऑप्टिक नर्व होती हैं। ऑप्टिक नर्व का काम क्या होता है, ये ट्रांसमिट करती हैं, किसको ट्रांसमिट करती हैं, इम्पल्स को ट्रांसमिट करती हैं ब्रेन तक, है ना। कहाँ करती हैं, ब्रेन में। ऑप्टिक नर्व जो रहती है, ऑप्टिक नर्व ट्रांसमिट करती है इम्पल्स को टू ब्रेन, ब्रेन में ट्रांसमिट करती है। सेंसरी ऑर्गन यहाँ पे काम करते हैं, जो कि है ना ब्रेन तक ये मैसेज पहुंचाते हैं कि ये क्या इमेज है, और फिर ब्रेन रिस्पॉन्स करके रिटर्न मैसेज देता है। ठीक है, तो ये किसके थ्रू होता है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू, क्योंकि वो क्या करती है, ट्रांसमिट करती है इम्पल्स को ब्रेन में। फिर लास्ट जो है यहाँ पे हम डिसीज देखते हैं। मायोपिया है एक, जिसको नियर साइटनेस बोलते हैं, साइटेडनेस बोलते हैं। फिर एक फार साइटनेस होती है, स्टिग्मेटिज्म होता है। यहाँ ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आते हैं, इनके बारे में काफ़ी पूछा जाता है मायोपिया के बारे में। यहाँ पे मायोपिया में क्या होता है, नियर साइटनेस बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे जो होती हैं पास की चीज़ें क्लियरली नहीं दिखाई देती हैं। इसमें जो प्रॉब्लम होती है वो फोकसिंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की वजह से होती है। यहाँ पे क्या होता है, लेंस एंड जो रेटिना होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ जाता है। एक जो कॉर्निया और लेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है, फोकस करने की पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और जो ये काय पे फोकस करते हैं, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना पे फोकस करते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे जो फोकसिंग पावर ज़्यादा हो जाती है लेंस एंड कॉर्निया की, तो सोल्यूशन भी यही है कि आप जो लेंस है उसका जो उसमें डाइवर्जिंग लेंस में जो है उसका करेक्शन कर दें, करेक्ट कर दें उसको। ठीक है, अब यहाँ पे जो लेंस यूज़ किया जाता है मायोपिया में वो होता है हमारा बाई कॉनकेव लेंस। बाई कॉनकेव लेंस, यहाँ पे यही इम्पोर्टेंट है कि जो मायोपिया होता है, फर्स्टली तो ये क्या होता है, नियर साइटेडनेस, एंड इसमें कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, बाई कॉनकेव लेंस यूज़ किया जाता है। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। लेंस में बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पे मायोपिया एंड हाइपर जो है मेट्रोपिया में। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि मायोपिया नियर साइटेडनेस है, और इसमें जो लेंस यूज़ किया जाता है वो होता है बाई कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट हम चलते हैं हाइपर हाइपर हाइपरमेट्रोपिया, इसी को बोलते हैं हम फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस यानी दूर का नहीं दिखना। ये मोस्टली जो होता है ओल्ड एज एज में होता है, ओल्ड एज लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें दूर की चीज़ें क्लियरली नहीं दिखती हैं। इसमें डिस्टेंस आ जाता है किसके बीच में, लेंस एंड रेटिना के बीच में। जो डिस्टेंस है होता है वो बहुत कम रह जाता है, यानी शॉर्ट हो जाती है। जो आईबॉल होती है वो क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। यहाँ पे देखिए क्या कॉजेज है, डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना इज टू स्मॉल, यानी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, शॉर्ट आईबॉल हो जाती है। कॉर्निया एंड लेंस जो रहते हैं ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, इज टू वीक, डज नॉट डाइवर्ज रेज इनफ। इसके मतलब जो रेज होती हैं उसको डाइवर्स नहीं कर पाते हैं ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, डिस्टेंस विजन इज ब्लर व्हेन लाइट रेज फोकस बिहाइंड द रेटिना, यानी जो रेज होती है वो क्या हो जाती है, ब्लर ब्लर रेज दिखती है हमें, यहाँ पे ब्लर विजन दिखता है। यहाँ पे जो हाइपरमेट्रोपिया है, फार साइटेडनेस बोलते हैं इसको, फार साइटेडनेस। ठीक है, यहाँ पे जो लेंस यूज किया जाता है वो क्या होता है, बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। बाई कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे यूज किया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाइपरमेट्रोपिया में लेंस कौन सा होता है, बाई कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये है स्टिग्मेटिक। स्टिग्मेटिक जो होता है, स्टिग्मेटिज्म, यहाँ पे क्या है, जो लाइट की रेज होती हैं उनमें एरर आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा शार्पली फोकस्ड होती हैं वो रेटिना पे। ठीक है, इस एरर के कारण जो होता है एक करेक्ट जो होता है विजन नहीं बन पाता है। यहाँ पे देखिएगा आप, ये फोकल पॉइंट दिया हुआ है, फोकल पॉइंट कॉर्निया, ये लाइट एंड लेंस, और ये रेटिना। यहाँ पे फोकल पॉइंट में क्या हो रहा है कि स्टिग्मेटिज्म कॉर्निया क्या करेगा, यहाँ पे दो दो मतलब इमेज बनने लगती हैं, ब्लर इमेज बनने लगती हैं, ये शार्पली फोकस्ड नहीं कर पाता है। ठीक है, आर नॉट शार्पली फोकस्ड ऑन रेटिना, एक इरेगुलरिटी बन जाती है शेप में कॉर्निया पर। यहाँ पे क्या होता है, इरेगुलरिटीज इन शेप ऑफ कॉर्निया, जो कि रिस्पॉन्सिबल रहती है अलग अलग इमेज के लिए। ठीक है, यहाँ पे दो धुंधली इमेजेस दिखने लगती हैं। यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस, जो कि यूज़ किया जाता है स्टिग्मेटिज्म में।
स्टिग्मेटिज्म में आप कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, सिलेंड्रिकल लेंस यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारा आई का स्ट्रक्चर जो है हमने एक्सप्लेन कर दिया है पूरा। एक बार फिर से याद कर लेते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड ग्लूको जो होता है स्टिग्मेटिज्म, ये तीनों होती हैं। तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं? मायोपिया जो होती है जो नियर साइटसनेस होती है, ठीक है, क्या होता है नियर साइटेडनेस, इसमें जो होता है लेंस यूज़ किया जाता है वाई कॉनकैव लेंस यूज़ किया जाएगा। इसके बाद होता है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस बोलते हैं, यहाँ पे वाई कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है। एंड लास्ट इज स्टिग्मेटिज्म, इसमें जो होता है वो सिलेंड्रिकल लेंस यूज़ किया जाता है। आज का हमारा आई का जो स्ट्रक्चर है वो यहीं पर ख़त्म होता है लेक्चर। आई होप गाइज आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स तक पहुँचाइए ताकि सभी की स्टडी एक प्रॉपर वे में हो सके। इसके अलावा आज के सेशन में आपको जो भी डाउट रहे वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपके मैसेज का इंतज़ार करेंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम रहेगी उन्हें सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा बाकायदा आप एक प्रॉपर वे में स्टडी करते रहिए। कोई भी चीज़ों में दिक्कत आती है तो हम उसे सॉल्व करने के लिए बिल्कुल आपका साथ देंगे। साथ ही आपको एक काम और करना है कि रेगुलर जो है फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन का रिवीजन करना है ताकि आपका फार्माकोलॉजी जो है स्ट्रॉन्ग कर सके हम, ठीक है। तो आपको रोज़ फार्माकोलॉजी की एक क्लासिफिकेशन रिवाइज करनी है जिससे आपकी ड्रग क्लियर हो सके। जब भी हम डिटेल्ड स्टडी में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगी अगर आपकी क्लासिफिकेशन क्लियर होगी तो। यहाँ पे आज का हमारा सेशन ख़त्म होता है। साथ ही आपको जो भी चीज़ों में दिक्कत आए आप हमें बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।